हेलो फ्रेंड्स। देखिएगा, इस वीडियो के अंदर मैं आपके साथ बात कर रहा हूँ कि क्यों हमारे यहाँ पर निफ्टी इंडेक्स के अंदर 11,500 के ऊपर एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस जो है फेस किया जा रहा है। हालांकि 11,500 का जो रेजिस्टेंस था उसको तो निफ्टी ने बड़े आराम से तोड़ दिया, लेकिन जैसे ही 11,600 के आसपास जो है निफ्टी जा रहा है तो वहाँ पर जो है उसको कोई स्ट्रेंथ जो है नहीं मिल रही है अगर निफ्टी इंडेक्स की बात करें। और अगर सिमिलरली अगर हम बात करें तो 22,500 पर बहुत ज़बरदस्त रेजिस्टेंस मिल रही थी बैंक निफ्टी को। और देखिएगा, फ्राइडे के सेशन के अंदर एकाएक जो सेलिंग थी वो बैंकिंग स्टॉक्स के अंदर बढ़ती हुई नजर आई और 22,000 से नीचे के जो लेवल थे वो भी बैंक निफ्टी ने तोड़ दिए। तो एक वीकनेस जो थी वो चार्ट के ऊपर साफ साफ जो है नज़र आने लगी अगर टेक्निकल पैरामीटर्स पर अगर हम बात करें, और स्पेशली बैंक निफ्टी स्टॉक्स के अंदर। और बैंक निफ्टी स्टॉक्स का वेटेज काफ़ी ज़्यादा है निफ्टी के अंदर, तो उसका जो असर है वो भी आपको देखने के लिए मिला निफ्टी के अंदर भी। और निफ्टी ने जितनी भी बढ़त जो कमाई थी उस दिन, और वो सारी की सारी बढ़त जो है उसने बर्बाद कर दी। और देखिएगा, यहाँ पर जो निफ्टी की बढ़त थी वो तो ख़त्म हुई, लेकिन साथ में जो बैंक निफ्टी के जो सेंटिमेंट्स थे वो भी जो है वीक पड़ते हुए नजर आए। हालांकि पहले से ही वीक थे, लेकिन अभी और जो है वीकनेस उसके अंदर बढ़ती हुई नजर आ रही है। अब इन सब के पीछे जो है कारण क्या है, अगर हम उनको ढूंढने की कोशिश करें तो ये वीकनेस या जो इंडियन स्टॉक मार्केट के अंदर रैली थी वो खत्म होती हुई नजर आ रही है फॉर द टाइम बिंग। शॉर्ट टर्म के लिए तो कम से कम अभी हमें लग रहा है, और कम से कम जो नेक्स्ट वीक जिसका हम एनालिसिस करने की कोशिश करें उसके लिए तो है ही। अब इस हफ्ते जो है एफएनओ की एक्सपायरी भी है, तो वहाँ पर हमें क्या ट्रिगर्स जो हैं देखेंगे कि जो ट्रिगर्स पॉइंट हैं जो हमारे पूरी की पूरी मार्केट को जो है परेशान कर सकते हैं या उसके अंदर एक ट्रिगर पॉजिटिव भी क्रिएट कर सकते हैं। बट मैं आपके साथ यहाँ पे जो डिस्कशन कर रहा हूँ वो निफ्टी से पहले मैं आपके साथ डाउ जोन्स इंडस्ट्रियल एवरेज के बारे में बात कर रहा हूँ। ये अमेरिका का जो है मेन इंडेक्स है, यानी कि हम ये कह सकते हैं कि वर्ल्ड का वो इंडेक्स जिससे वर्ल्ड की सारी मार्केट्स जो हैं इंडिकेशंस जो हैं वो लेती हैं। और चाहे वो इंडिया हो, चाहे वो पाकिस्तान हो, चाहे वो चाइना हो, चाहे हांगकांग हो, चाहे ताइवान हो, या बाकी जो है कोरिया की बात करें तो वहाँ पर भी, या ऑस्ट्रेलिया इवन, या बाकी जो है यूरोपियन कंट्रीज़ कहीं पर भी बात करें, तो ये जो इंडेक्स है ये एक तरीके से बेंचमार्क का काम जो है करता है वर्ल्ड के सभी इंडेक्सेस के लिए। और यहाँ पर जो है डाउ जोन्स इंडस्ट्रियल एवरेज, इसके अंदर जो दिग्गज कंपनियाँ हैं वो कुछ समय से जो है परेशान कर रही हैं अपसाइड के अंदर बुल्स को। और वो दो शेयर्स जो डाउ जोन्स इंडस्ट्रियल एवरेज के अंदर हैं जिनके अंदर स्पेशली वीकनेस मैं देख रहा हूँ कुछ समय से, और वो जो है नेगेटिव टेरिटरी के अंदर ही लगातार काम कर रहे हैं। और ये एक बड़ी गिरावट जो है जो देखने के लिए मिली थी अगर सितंबर के फर्स्ट वीक के अंदर, उसके बाद डाउ जोन्स ने यहाँ पे संभलने की जो है कोशिश तो की, लेकिन संभल नहीं पा रहा है। और यहाँ पे जो मेन दो शेयर्स हैं गिरावट के, मैं उनकी तो बात करूँगा, लेकिन उन दो शेयर से पहले मैं एक और भी बात करूँगा कि इससे भी मजबूत जो इंडेक्स था वो था नेस्डेक, यानी कि जो नेस्डेक 100 है उसके अंदर जो आईटी रिलेटेड जो कंपनीज है वो बहुत ही तेज़ी से जो है बढ़ रही थी और पूरी के पूरे वर्ल्ड की मार्केट को आउट परफॉर्म कर रही थी। और वहाँ से जो है एक लीडरशिप आ रही थी पूरी की पूरी वर्ल्ड मार्केट के अंदर नेस्डेक से। तो डाउ जोन्स से भी ज़्यादा नेस्डेक के ऊपर जो है लोग नज़रें बनाए हुए थे। और नेस्डेक के अंदर जो आईटी कंपनीज़ हैं उनके अंदर एक बड़ा पॉजिटिव रुझान देखने के लिए मिला। और इस साल भी जो है आप देखिएगा, एप्पल की बात करिए, माइक्रोसॉफ्ट की बात करिए, गूगल या अल्फ़ाबेट्स की बात करिए, ये इसके अलावा जो बाकी टेस्ला की बात करिए, या बाकी और भी जो शेयर्स हैं इसी सेगमेंट के अंदर, वहाँ पे एक ज़बरदस्त तेज़ी है देखने के लिए मिली। और नेस्डेक ने तो अपने जो मार्च के अंदर जो लो बनाए थे उससे पहले जो हाई बनाए थे अपने, यानी कि लाइफ टाइम हाई, उनको भी ब्रेक कर दिया था। लेकिन अभी जो एक गिरावट आई उसका जो मुख्य कारण है वो है जापान का सॉफ्ट बैंक। जापान का सॉफ्ट बैंक जो है वो वास्तव में पूरे वर्ल्ड के अंदर निवेश करता है, और ऐसा आभास जो है बड़े प्लेयर्स को हुआ, ऐसी सूचना बड़े प्लेयर्स को मिली यूएस के कि जो यहाँ पर एक नेस्डेक वेल जो है वो चल रही है जो आईटी रिलेटेड शेयर्स के अंदर है, और जहाँ पर कि सॉफ्ट बैंक ने इन दिग्गज कंपनी जिनके नाम मैंने भी आपके साथ लिए उनके शेयर्स उन्होंने खरीदे हैं। और वहाँ पर उन्होंने शेयर्स के साथ साथ बहुत बड़ी मात्रा में कॉल ऑप्शंस भी खरीदी थी। कॉल ऑप्शंस का मतलब है कि आप एक पर्टिकुलर डेट के लिए जो है शेयर्स के प्राइस को प्रिडिक्ट करते हो और आप बुल्स वाले सौदे लेते हो, यानी कि आपको ऐसा लगता है कि मार्केट ऊपर जाएगी। तो बहुत बड़े वॉल्यूम के साथ जो है वो सौदे किए गए। और जब डाउ जोन्स इंडस्ट्रियल एवरेज
सितंबर के फर्स्ट वीक में क्रैक हुआ था। तो ये भी ध्यान रखिएगा कि उस समय जो है सॉफ्ट बैंक का जो शेयर है जापान के अंदर लगातार 2 दिन के अंदर जो है करीबन 12 से 15% गिर गया था। और सॉफ्ट बैंक की जो कुछ इन्वेस्टमेंट है वो इंडिया के अंदर रिलायंस इंडस्ट्रीज़ के अंदर भी है। तो यहाँ पर जो है इंडिया के अंदर भी एक दिन रिलायंस के शेयर्स के ऊपर थोड़ा सा प्रेशर देखा गया था, हालांकि वो ज़्यादा असर नहीं कर पाया। तो देखिएगा यहाँ पर उस दिन से जब ये स्टोरी बिगड़ी है, उस दिन की जो ये सॉफ्ट बैंक की जो नेस्डेक वेल थी और उसी के अलावा जो और बड़े इंस्टीट्यूशंस थे वो भी इसी तरीके के सौदे कर रहे थे। तो वहाँ पर जो है यूएस के और जो बड़े दिग्गज इंस्टीट्यूशंस हैं उन्होंने वहाँ पे सेलिंग शुरू कर दी। और उन्होंने जब अपनी प्रॉफिट बुकिंग की तो यहाँ पे सॉफ्ट बैंक जो है खतरे में आ गया। और उसके बाद जो है ये चीज़ें जैसे ही ओपन हुई तो डाउ जोन्स ने जो अपनी तेज़ी थी वो गंवा दी। और उसका जो असर था वो इंडिया के अंदर भी देखने के लिए मिला कि इंडिया के अंदर भी जो एकदम निफ्टी के अंदर जो तेज़ी बनी हुई थी उस तेज़ी को वो बरकरार नहीं रख पा रहा। अब देखिएगा आगे हम बात करेंगे नेस्डेक के बारे में। तो देखिएगा नेस्डेक का जो इंडेक्स है ये 27657 पे जो है क्लोज हुआ। अगर आप इसको देखें फ्राइडे के सेशन के दौरान, तो फ्राइडे के सेशन के दौरान ये ऊपर गया, नीचे आया और इससे भी ज़्यादा डीप में चला गया था, यानी कि 27,400 वाली लाइन भी जो है इसने टच कर दी थी। और वहाँ पर भी काफ़ी देर ट्रेड किया। लेकिन यूएस के जो प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप है उन्होंने जो है आश्वासन दिया कि जो है कोविड की जो वैक्सीन है वो आ जाएगी। और जिस समय उन्होंने आश्वासन दिया उसके बाद जो है ये करीबन 200-250 पॉइंट की जो रिकवरी डाउ जोन्स के अंदर देखी गई। तो अगर आप पूरे पैटर्न्स को देखें तो ये जो है 6 महीने के चार्ट में आप देखेंगे कि किस तरीके से तेज़ी जो है बनी हुई थी इसके अंदर। और देखिएगा ये जो तेज़ी है, ये ट्रेंड लाइन जो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, तो ये जो तेज़ी है ये यहाँ से देखिएगा इसने तेज़ी को बनाए रखा। लेकिन ये जो कैंडल है यहाँ से ये जो नेस्डेक वेल की जो खबर लीक हुई उस दिन के बाद से ये जो है नीचे की तरफ जो है ट्रेंड बनाता हुआ नजर आ रहा है। तो ये जो वीकनेस है डाउ जोन्स की, ये सिमिलर जो वीकनेस है ये आपको नेस्डेक में भी देखने के लिए मिलेगी। तो यहाँ से एक वीकनेस जो है देखने के लिए मिली, जहाँ से अब जो है निफ्टी के अंदर भी जो है अपनी रैली जो है नहीं बना पा रहा है। उसके बाद देखिएगा अगर ये 3 महीने के चार्ट के अंदर अगर हम देखें जो कि 5 आवर्स के हैं, तो ये भी यही इंडिकेट कर रहे हैं कि ये जो बड़ी गिरावट आई उसके बाद देखिएगा यहाँ तक ट्रेंड आपका पॉजिटिव था, यहाँ तक ट्रेंड आपका पॉजिटिव था। और ये जो ट्रेंड आपका ब्रेक हुआ उसके बाद आप नहीं संभल पाए अगर 3 महीने के चार्ट में भी देखेंगे तो। और ये जो वीकनेस है ये बनी हुई है यहाँ पे। तो डाउ जोन्स जिस तरीके से 6 महीने के चार्ट पे, 1 महीने के चार्ट पे वीकनेस दिखा रहा है, उसी तरीके से अगर वीकली चार्ट पे भी देखेंगे तो जो हायर लेवल्स हैं उनके ऊपर सस्टेन नहीं कर पा रहा है। और उसके सस्टेन ना करने का जो मेन रीज़न है वो यही है कि जो नेस्डेक वेल वाली जो खबर थी वो लीक हो गई। और यहाँ पर देखिएगा यूएस के जो इलेक्शंस हैं तो वहाँ पर भी जो है प्रेसिडेंट से जुड़ी हुई जो खबरें हैं, इलेक्शंस के जो कैंपेन से जुड़ी हुई खबरें हैं, वहाँ पर भी जो है रोज़ घटनाक्रम बदलते जा रहे हैं। तो डाउ जोन्स के अंदर जो आप देखेंगे कि वोलेटिलिटी आगे भी आपको देखी जा सकती है। लेकिन डाउ जोन्स की जो वीकनेस है ये पूरी वर्ल्ड मार्केट को जो है परेशान करती हुई नजर आ रही है। और वर्ल्ड की मार्केट्स के अंदर आप देखिएगा कि जो एक रैली बनी हुई थी वो रैली खत्म हुई है। और अब जो है वर्ल्ड मार्केट में एक दूसरा प्रेशर जो है वो देखने के लिए आ सकता है कि कहीं करेक्शन जो है वर्ल्ड मार्केट में जो है सीवियर ना हो जाए। ये देखिएगा ये फ्राइडे का चार्ट है। अगर आप इसको देखेंगे तो फ्राइडे के चार्ट के दौरान भी आप देखिएगा कि किस तरीके से मार्केट जो है नीचे आई और जो है डोनाल्ड ट्रंप के अनाउंसमेंट के बाद जो है मार्केट संभली। तो यहाँ पर देखिएगा तो ये भी जो है एक इंडिकेशन कर रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप भी जो है रोज़ आ रहे हैं, उनको बड़ा डर लग रहा है कि कहीं यूएस की स्टॉक मार्केट ना गिर जाए, क्योंकि उनके इलेक्शन के ऊपर जो है बहुत बड़ा दारोमदार जो है इस स्टॉक मार्केट का भी है। क्योंकि इंडिया में शायद इतना असर नहीं होता हो, लेकिन यूएस की मार्केट के अंदर इनका बहुत बड़ा जो है औचित्य या असर होता है। तो वहीं पर देखिएगा वहाँ के जो डोनाल्ड ट्रंप है वो काफ़ी कोशिश कर रहे हैं कि उनकी जो है मार्केट ना गिरे, लेकिन जो दूसरे पक्षकार हैं वो भी जो है इस तरीके की एक्टिविटीज़ में होंगे जरूर से जरूर कि जो बियर्स को फेवर करती हों। इसी तरीके से आप देखिएगा कि जो 2 शेयर्स जिनकी मैं बात कर रहा था डाउ जोन्स के, देखिएगा डाउ जोन्स के 2 शेयर्स हैं जिन्होंने पूरी रैली को उड़ा दिया। एक है एप्पल और दूसरा है, आप सोचिए बताइए कौन होगा, मैं वॉलमार्ट की बात नहीं कर रहा, दूसरा है माइक्रोसॉफ्ट। तो ये दोनों जो आईटी रिलेटेड कंपनीज हैं, एप्पल के जो मोबाइल रिलेटेड, क्योंकि ये भी आप समझ सकते हैं टेक्नोलॉजी बेस्ड है, तो यहाँ पर ये दोनों दिग्गज जो हैं इन्होंने आउट परफॉर्म किया है। पहले मैं आपको बता दूं कि एप्पल ने भी और माइक्रोसॉफ्ट ने भी पूरे के पूरे जो इंडेक्स है डाउ जोन्स का, इसको जो है लीड किया और आउट परफॉर्म किया। लेकिन जिस दिन से वो खबर आई है नेस्डेक वेल की, उस दिन से देखिएगा ये एप्पल के शेयर्स का 3 महीने का चार्ट है और ये डे के ऊपर है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 कैंडल्स में से आप केवल 3 कैंडल निकाल दीजिए, बाकी रेड कैंडल्स हैं।
तो ये साफ साफ बता रही है कि एप्पल्स के अंदर जब तक एफएनओ की सेटलमेंट नहीं होगी, जब तक सॉफ्ट बैंक को नहीं चपेट में ही ले लेंगे, इसको नहीं चलने देंगे। ये हमें जो है, मैं आपको इसको बता दूं, मैं पर्सनली भी इसको ट्रैक करता हूँ। शाम को मैं रोज़ एप्पल को और माइक्रोसॉफ्ट को ज़रूर देखता हूँ कि किस तरीके से जो है मूव कर रहे हैं। अगर ये आप इसका एक वीक का भी चार्ट देखेंगे तो वीकली तो मैं आपसे बात कर ही चुका था, मंथली भी देखिएगा वीक के अंदर भी, तो सारे जो इंडिकेशन हैं वो अब नीचे की तरफ आ रहे हैं। इसी तरीके से माइक्रोसॉफ्ट का चार्ट देखिएगा 3 महीने का, किस तरीके से ये रैली कर रहे थे। अब ये देखिएगा ये रैली यहाँ ख़त्म हुई है, ये रैली यहाँ पे ख़त्म हुई है, और इस रैली की वजह से जो है आपको इंडिया में वीकनेस, में भी इंडियन स्टॉक्स के बारे में भी बात करूँगा आपसे थोड़ी देर बाद। ये देखिएगा माइक्रोसॉफ्ट का एक हफ्ते का चार्ट है, तो हफ्ते के दौरान देखिएगा ये भी नीचे की तरफ है। तो जो रुख है यूएस के अंदर बड़े शेयर्स का, वो किस तरीके का पॉजिटिव देखिएगा। 6 महीने में क्या रैली की है इन्होंने, 6 महीने की रैली देखिएगा आप, जब एक तरफा रैली थी ये, और यहाँ देखिएगा ये जो ब्रेक हुआ है ये इसने पूरी वर्ल्ड मार्केट को हिला दिया है। तो अब हमें भी ऐसा लग रहा है कि जो इंडिया के अंदर है अभी और प्रेशर जो है बन सकता है, और मैं इन चीज़ों को ऑब्जर्व कर रहा था, और आपको नोटिस भी किया होगा, मैंने 8-10 दिन पहले जो है इससे संबंधित एक वीडियो भी शेयर की थी। तो तब तो अर्ली साइंस थे, और मैं अर्ली साइन को जो है ट्रैक करने की कोशिश कर रहा था। वहाँ से बैंक निफ्टी काफ़ी जो है करेक्ट हो भी चुका है वहाँ पे, अगर आप देखेंगे तो, जहाँ पे वो वीडियो मैंने आपके साथ शेयर की थी। अब ये देखिएगा नेस्डेक की बात अगर हम करें तो नेस्डेक का 1 महीने का चार्ट है, देखिएगा 1 महीने के दौरान ये वही 15 दिन है जो मैं आपके साथ बात कर रहा हूँ, सितंबर का फर्स्ट वीक। ये देखिए फिर गिरावट है। ये नेस्डेक से तो पूरी वर्ल्ड मार्केट जो है, आपको बताऊँ डाउ जोन्स से ज़्यादा नेस्डेक से लीड कर रही थी मार्केट्स, नेस्डेक से इंडिकेशंस ले रही थी। अब नेस्डेक नहीं संभलेगा, डाउ जोन्स नहीं संभलेगा, तो देखिएगा इसका प्रेशर वर्ल्ड में तो आएगा। आप इस बात को मानिए या ना मानिए, डाउ जोन्स का असर जो है इंडियन स्टॉक मार्केट पे होता है, और आप उसको ये नहीं कह सकते कि हम डीकपल करेंगे, क्योंकि ये तो अब मान सकते हो कि हमारे जो डोमेस्टिक ऑपरेटर्स हैं वो थोड़े दिन तो मार्केट को खरीद सकते हैं। अल्टीमेटली जो है डाउ जोन्स जो है उससे इंडिकेशंस मार्केट को लेना ही पड़ता है। उसके बाद देखिएगा क्या खबरें चल रही हैं, कि जो फेड से संबंधित जो खबरें हैं, कि फेड जो आउटलुक है वो जो आप पिछले हफ्ते में भी रही, तो बियर्स जो हैं वो हैवी होते हुए जा रहे हैं। तो आप ये मान के चलिएगा कि बियर्स की बल्ले बल्ले होने वाली है, शायद हो सकती है। तो यूएस स्टॉक वॉल स्ट्रीट पोस्ट जो है 3rd वीक ऑफ डिक्लाइन एट टेक स्लाइड। तो मैं आपको जो बात बोल रहा हूँ कि जो टेक स्टॉक है वो तीसरे हफ्ते लगातार जो है गिरते हुए नजर आए। इसी तरीके से नेस्डेक वेल की जो मैंने बात की थी, क्लोज मोर लार्ज ऑप्शन ट्रेड्स। तो जो लार्ज ऑप्शन ट्रेड्स हैं, यानी कि जो मैंने आपके साथ कॉल ऑप्शंस की बात की वो ऑप्शन ट्रेड हैं, तो वहाँ पर भी जो है क्लोजिंग जब तक नहीं होगी, वो भी मान रहे हैं कि मार्केट जो है नहीं संभल पाएगी। तो यहाँ पर देखिएगा, तो ये जो सॉफ्ट बैंक है, इस सॉफ्ट बैंक का जो काम है ये तमाम करने पे लगे हुए हैं अमेरिका वाले, और जब इसका तमाम कर देंगे उसके बाद देखिएगा शायद मार्केट वहाँ पे संभल जाए। लेकिन यूएस इलेक्शन जो है वहाँ पर भी बड़े क्रूशियल हैं, तो आगे आने वाला समय बताएगा। बट अभी मार्केट के अंदर इस हफ्ते जो है हमें वीकनेस जो है नज़र आती है कि वो इंडिया के अंदर भी हावी हो सकती है। नेस्डेक विल क्लोज मोर लार्ज ऑप्शन ट्रेड। तो ये खबरें जो है ये जो इकोनॉमिक्स टाइम से ली गई हैं। हालांकि ये जो खबरें हैं जो है यूएस के अंदर काफ़ी जो है ज़्यादा चली हुई हैं, वो कि नेस्डेक विल से संबंधित। और इसी तरीके से देखिएगा यही नहीं, जो शेयर्स मैंने आपको बताया, अडोब जो है इनकॉर्पोरेटेड जो है उसके अंदर जो पोजीशंस थी बुल्स की, वो पोजीशंस ख़त्म होती जा रही हैं। इसी तरीके से अगर और शेयर्स की अगर हम बात करें तो जिन शेयर्स के अंदर जो पोजीशंस हैं वो हल्की होती हुई जा रही हैं, उसके अंदर देखिएगा फेसबुक जो इनकॉर्पोरेटेड है, नेटफ्लिक्स का जो शेयर्स है वहाँ पे salesforce.com है। तो इस तरीके की जो कंपनीज़ हैं जो लीड करती थी, उन कंपनीज़ के ऊपर जो है बड़ी गाज जो है गिरी हुई है। बियर्स बड़ा हैवी तरीके से जो पोजीशंस बना रहे हैं। इसी तरीके से देखिएगा अल्फ़ाबेट्स, यानी कि जो गूगल का शेयर है, जो इसको हम अल्फ़ाबेट के नाम से जानते हैं, वो, या अमेज़ोन का जो शेयर्स है वो भी 1.8, यानी कि वहाँ पे तेज़ी जो है बनने नहीं दे रहे हैं। और इसका जो मुख्य कारण है वो मैंने आपके साथ बात की है, अंडर परफॉर्मिंग द S&P 500 इंडेक्स विच डिक्लाइन 1.1। तो सारे जो भी शेयर्स हैं, चाहे वो फेसबुक की बात करिए, अमेज़ोन की बात करिए, नेटफ्लिक्स की बात करिए, अल्फ़ाबेट्स की बात करिए, इन सब के ऊपर गाज गिरी हुई है। और 2 शेयर्स मैं आपके साथ पहले ही एनालिसिस कर चुका हूँ, यानी कि अल्फ़ाबेट के अलावा जो है मैं बड़े जो शेयर्स हैं माइक्रोसॉफ्ट की और एप्पल की बात आपके साथ की, और ये वो शेयर्स हैं जो यूएस की मार्केट को नई ऊंचाइयों पर लेके गए थे। अब मुझे ऐसा लगता है कि इनका जो असर है इंडियन मार्केट के अंदर भी देखने के लिए इस हफ्ते मिलेगा। और इस हफ्ते का जो मेरा आउटलुक है, मुझे ऐसा लगता है कि ये जो पूरा इंटरनेशनल मार्केट से आउटलुक आएगा, और इधर भी जो लोगों की पोजीशंस हैं वो उनको भी जो है हमारे यहाँ पे जो बड़े ऑपरेटर्स हैं
वो तो ज़्यादा कुछ नहीं कर पाएंगे, लेकिन जो हमें लगता है कि फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स ने पिछले 10-15 दिन में जिस तरीके से ऊपर के लेवल पर डिस्ट्रीब्यूशन किया है इंडेक्स के अंदर, शायद जो डोमेस्टिक ट्रेडर्स हैं उनको, जो बुल्स हैं स्पेशली, उनको एक अच्छी जो है यहाँ पे टफ फाइट जो है इस हफ्ते मिलेगी। और हमें लगता है कि जो मार्केट है इस हफ्ते जो है नीचे की तरफ जो है 10,251 11,250 के आसपास तक भी जो है निफ्टी को लेके आ सकते हैं। ये एफ की सेटलमेंट है। इसी तरीके से हमें लगता है कि बैंकों के अंदर भी जो है, बैंकिंग स्टॉक्स के अंदर भी 21,100 तक जो है बैंक निफ्टी को ईजिली जो है बियर्स जो है ला सकते हैं। और अगर 20,900 के नीचे अगर बैंक निफ्टी जाता है तो हमें लगता है कि एक फ्री फॉल जो है देखने के लिए मिल सकता है। ये मैं आपको टेक्निकल पैरामीटर्स के ऊपर बात कर रहा हूँ। और फंडामेंटली तो देखिएगा, आपको पता है बैंकों के अंदर वीकनेस है ही, जो मैं आपके साथ बात करता रहता हूँ। और एक खबर भी जो है आ रही है कि जो गवर्नमेंट ने कमेटी बनाई थी वो सुप्रीम कोर्ट के अंदर शायद इंटरेस्ट के ऊपर, जो इंटरेस्ट वाली बात है जो बैंकों को, वो जो है ना मानती हुई नज़र आए। और वहाँ पे जो है एक इन्वेस्टर्स को जो अगर थोड़ा रिलीफ मिलता हुआ नज़र आएगा, क्योंकि पब्लिक एट लार्ज के फेवर में ही जो है गवर्नमेंट जाएगी शायद, ऐसा अभी सुनने के अंदर आ रहा है। अगर ऐसा होता है तो वो बैंकों पर एक और सब्सटेंशियल प्रेशर बना सकता है। और इसी तरीके से जो है मैं आपको मार्केट के सारे आउटलुक और सारी चीज़ें जहाँ से मुझे जो है लग रहा है कि इम्पैक्ट पड़ सकता है, तो वो सारी न्यूज़ फ्लो आज मैंने आपके साथ शेयर की कि किन का इम्पैक्ट ज़्यादा हो सकता है। आपको ये वीडियो कैसी लगी आप मुझे ज़रूर से ज़रूर बताते रहिएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।